अब इसको बंद करने का अवसर आ गया है। जन्म मरण से छुटकारा मिलने के लिए हमको मानव देव सत्संग मिला है। इसको बंद करने का उपाय है आगे के लिए कर्जा लेना नहीं, और जिनको कर्जा दे दिए हैं उनका माफ कर दें या वापस ले ले, दुकान बंद करें चले। लेना ना देना, मगन रहना, दोनों बात करनी पड़ेगी। या तो माफ करो, प्रभु से प्रार्थना करो कि जिनको हम दिए हमें कभी नहीं लेना, हमें नहीं लेना, क्योंकि लेने आना पड़ेगा। हे नाथ क्षमा करो, हमने माफ किया, और हमको माफ करो। जिनको हो तो प्रभु सामने भेजो और सेवा करवा दो, और या फिर माफ करो, अब लेने देने से हमें मुक्त करो। प्रभु ही करते हैं। जिनसे सेवा करवाई है सेवा करनी पड़ेगी। नया ऋण लेना बंद करो, पुराना ऋण चुका दो, सेवा कर दो, सेवा ले मत। ऋणानुबंध लेने देने का व्यापार अगर बंद हो गया तो तुम मुक्त हो जाओगे, जन्म मरण बंद हो जाएगा। जैसे दुकानदार अपनी दुकान खत्म करना चाहता हो तो उसे दो काम करने पड़ेंगे। जिसको देना है उसको तो पक्का दे दो, देना ही पड़ेगा, नहीं तो दुकान हटाने के बाद भी वो लेगा तुमसे। तुम वही दुकानदार हो ना, 100 रुपया लो हमारे, तुमने लिए थे, देना पड़ेगा। लेने में क्षमा कर सकते हो कि हमें नहीं चाहिए, पर देने में आपको देना होगा। जिससे लेना है उसे तो तुम क्षमा कर सकते हो, जाओ आपने माफ किया, लेकिन जिसको देना है वो देना है। नहीं हो तो कहीं भी दुकान खत्म करने के बाद भी मिलोगे तो तुमसे ले लेगा। अगर ये लेना और देना दोनों मिटा पाए इस जन्म में, तभी तो। जैसे कोई गाली दी तो हिसाब है भाई, हिसाब है। अब हृदय में पीड़ा हुई ना तो हमने पहुंचाई होगी पीड़ा। राधा राधा राधा, किसी ने धक्का मारा, किसी ने कटु व्यवहार किया, अपमान किया, भगवान हमारे किसी अपराध का मार्जन कर रहे हैं, इसीलिए भक्त सहता है। अपने लिए अब किसी से कोई ऋण ना ले, सेवा किसी भी तरह का कुछ भी ऋण, ये ध्यान रखो, यहां से जाना है, हमें यहां से जाना है। शरीर से प्रेम ना अपने करो ना किसी और के करो, ये छूटने वाला है, जाने वाला है। कब जाएगा अब इसका पता नहीं, शाम के जाएगा कि कल सुबह जाएगा कि दोपहर जाएगा, 10 वर्ष में जाएगा कि 5 वर्ष, जाना है। जब हमें जाना है इस देश से तो फैलावा काहे को फैलाओ, समेट के अटैची बिल्कुल तैयार। मरने से सब जग डरा मेरो मन आनंद, कब मरी हो कब भेटी हो पूर्ण परमानंद। समझ में आ रहा है? मरने वाली अब शकुन वाली बात घर में अगर चला दे तो फिर बहुत ही, हाँ ये आखिरी मृत्यु होनी चाहिए, पर घर परिवार में बातें अब शकुन मानी जाती हैं। मरने की बात नहीं, नहीं क्यों? क्योंकि फिर पापाचरण में रति नहीं होगी अगर मरना दिमाग में रहेगा। नारायण स्वामी ने कहा 2 बात दिमाग में रख लो, एक नारायण को, दूसरी मृत्यु को। क्योंकि जाना है यहां से तो गंदी कमाई काहे को करो, अच्छी कमाई भगवान नाम, दूसरों को सुख प्रदान करना। संसार से जो तुमने ऋण लिया है, अब हम किस किस को जाने किस किस जन्म से क्या लिया है, तो सरकार कह रहे हैं अहम तो आम सर्व पापे भ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। श्री कृष्ण की शरण में हो जाओ, वो लेना देना दोनों का हिसाब कर देंगे। मालिक, नौकर का ऋण मालिक चुकाता है, सेवक का बंधन मालिक मुक्त करता है। कोई भी गड़बड़ी हो जाए तो आगे मालिक को आना पड़ेगा। अगर सही ईमानदार मालिक है तो छाती आगे लगे, नहीं मुझे मार लो, इसको छोड़ दो, जो भी कहो वो मैं दंड स्वीकार कर, इसको छोड़ दो। तुरंत विभीषण पाछे मेला, सन्मुख राम सहयो सोई सेला। ये हमारे स्वामी का स्वभाव है। सेवा भजन जप ध्यान समाधि, अगर ये अपने लिए है तो बंधन बहुत जोर का भी रहेगा समाधि तक, और अगर ये जगत मंगल के लिए है तो लेना देना खत्म हो जाएगा इसी से। ये भी अपने लिए नहीं है। अब आप ये भी समझ लीजिए, कह रहे सेवा भजन जप ध्यान समाधि ये जगत जगदीश स्वरूप है, इनके लिए है। जो भजन कर रहा हूं, सर्वे भवंत सुखिना सर्वे संत निरामया, अगर इसका सुख मेरे लिए है तो फिर आओ यहां। अगर ये भगवान को समर्पित है, बहुत समझना है, बहुत समझना है, ये महापुरुषों के वचन हैं। कैसे आओगे? देवराज इंद्र, बड़े बड़े देवता, बड़ी बड़ी पदवियां, बड़े बड़े वैभव, ये सब साधन भजन करने वाले को तो मिले। मानो जो इसी देश के बड़े बड़े पदों में है, सब पुण्यात्मा है, इनका तप हुआ है। अब जो किया जाएगा वो आगे की फसल है, लेकिन पीछे की बहुत जोरदार फसल है। अगर मुक्त होना चाहते हो तो भजन भी अपने लिए नहीं है, तो दीहम वस्तु गोविंदम तो भ्रमेयो, लेना न देना मगन रहना, जीवन मुक्त हो गया। अब आपको लगेगा, जानते हो कैसे बात करते हैं महाराज, आज से 1 माला आपके लिए कि आपका रोग ठीक हो जाए, और 10 हमारी। 1 माला सिर्फ आपको देंगे, इष्ट और गुरु को 1 माला, 10 माला मेरी नहीं भैया, मेरा अस्तित्व नहीं, अब जो कुछ हो रहा है वो सब आपके लिए है। आप जीवन मुक्त हो गए। ये बड़ा सूक्ष्म विषय है, बड़ा सूक्ष्म विषय। जीवन मुक्त होने के लिए आना ना जाना,
सेवा भजन जप ध्यान समाधि ये केवल संसार के हित के लिए है। माला के घुमाए, इतना कष्ट सहकर माला घुमा रहे हो, करे दूसरों के मंगल के लिए है। यही है लेना ना देना मगन रहना, इसी से सब कर्जा मिट जाएंगे। भजन करने से सबके कर्जे निपट जाएंगे, जन्म जन्मांतर के जो है। नहीं कहां तक देंगे हम? कोई पीट रहा है, किसी को पीट रहे, सब हिसाब किताब हो रहे, कभी गर्भ में नष्ट हो गए, कभी जवानी में, कभी ये, कितना प्रपंच है। जब तक किसी के भी साथ संबंध रहेगा तो इस प्रकृति में आना पड़ेगा। एक और ऊंची बात है कि अब मैं भजन करता नहीं, मेरा राम भजन करते हैं। ये अब मतलब संतों की बात को कोई समझ पाए बड़ा कठिन होता है। लेकिन तुम ना ले आना ये बात अभी से कि हाँ हम तो भजन नहीं करते, श्री जी हमारा भजन करते हैं। वो बहुत ऊंची स्थिति की बात, जीवन मुक्त महापुरुषों की बात। भला ये बात पचेगी कि आज से जितने माला करेंगे, पाठ करेंगे, भजन करेंगे, वो सब अड़ोस पड़ोस में बट जाएगा, तुम्हारे लिए नहीं रहेगा। हम क्यों जाए फिर बाणी पाठ में, हम क्यों माला चलाएं? इतनी परेशानी होकर माला चला तो मेरे लिए नहीं है। इसका मतलब समझते हो? इसका गूढ़ मतलब है, एक माला जपा और कह दिया कि सबका मंगल हो, तो सबके मंगल का जो फल है वो आपको भगवत प्राप्ति करा दिया। समझ रहे हो? ये आंतरिक रहस्य है संतों का। 1 रुपया फेंको और 1 अरब रुपया एक साथ फायदा ले लो। फायदा हुआ कि नहीं हुआ? अगर 1 रुपये में 1 अरब, तो भारत में तो जनसंख्या कितनी है? 140 करोड़ है। यह तो केवल मनुष्यों की हुई। और दीमक की कितनी जनसंख्या है? पशु पक्षियों की, चींटी की, कितने जीव हैं? सर्वे भवन्तु सुखिनः। भजन किया, साधना हुई, सर्वे भवन्तु सुखिनः, तो सबका कृपा प्रसाद मिला और वो भगवान को प्राप्त हो गया। समझ रहे हो? भगवत प्राप्ति, सबका कृपा प्रसाद मिला। भूल चूक से लेन देन जिसके साथ हो चराचर जगत में, सबका खत्म। क्योंकि भगवान नाम जप करके सर्वे भवन्तु सुखिनः, हम अपना भजन सबको देते हैं। तो उससे क्या हुआ? सबके हृदय में बैठे हुए मेरे आराध्य देव राधा वल्लभ लाल जी मुस्कुरा दिए, हमारा काम हो गया। अब समझ में आई बात? अगर ये ना कहें, कह दे कि संसार के लिए भजन करो, इतना कठिन काम भजन हम दूसरों के लिए करें, हम अपने कल्याण के लिए करेंगे। अपना कल्याण तभी होगा जब सबसे लेना देना खत्म हो जाएगा, और वो तभी होगा जब सबके लिए हम भजन करेंगे। पता नहीं हमारा किससे क्या संबंध, का किस जन्म का कौन सा ऋणानुबंध है। तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सबसे मुक्त हो गए और भगवत प्राप्त हो गए। ये बड़ा सूक्ष्म विषय है। जो अकर्मणि च कर्मयः, पहला बताया कर्म करते हुए अकर्म, हमारा कोई फल की आकांक्षा नहीं। जो सत्कर्म हो रहे हैं सबका मंगल हो, अकर्म ही है वो उसे फल नहीं दे पाएंगे, उसे बांध नहीं पाएंगे। अब यहां कह रहे हैं अकर्मणि च कर्मयः, कोई कर्म नहीं कर रहा पर उसमें कर्म देख रहा है। वो निर्लिप्त महापुरुष कोई कर्म नहीं कर रहा लेकिन उसका मंगल हो रहा है पूरे जगत का। उससे वो जहां से निकल रहा है, उसका जो दर्शन कर रहे हैं, जो वायु स्पर्श कर रही, जो संभाषण हो रहा है, जिसका पानी पी ले रहा है, जिसका भोजन पा ले रहा है, सबका मंगल हो रहा है। वो कोई मंगल का संकल्प नहीं कर रहा लेकिन सबका मंगल हो रहा है। जैसे सुगंधित वायु बिना प्रयास के सबकी घ्राणेंद्रिय को सुख पहुंचाती है। संसार में कोई कार्य करने के लिए प्रवृत्त होता है तो उसके सामने 2 बातें होती, करना और ना करना, प्रवृत्ति और निवृत्ति। जो महापुरुष होते हैं ना प्रवृत्ति होती है ना निवृत्ति होती है। अब वो बड़ी ऊंची स्थिति है। ऐसे महापुरुष अकर्म में भी कर्म देखते हैं और कर्म में भी अकर्म देखते हैं, अर्थात निर्लिप्त रहते हैं। नैव तस्य कृते नार्थो ना कृते नेह कश्चन, कोई भी प्रयोजन नहीं होता पर स्वाभाविक जगत मंगल उनके द्वारा होता रहता है। जब तक कोई भी प्रकृति से संबंध रखेगा मुक्त नहीं हो सकता। ये सब प्रकृति है, स्थूल सूक्ष्म कारण, तीनों लोग, चराचर जगत। ऊब गए होगे सुन के? अब देखो जरा विचार, आश्रय कितना मीठा है ना? ये है कठिनता। तभी कहा गया मुक्त होना कोई खिलवाड़ है, पर एक सांकरी गली है, आ जाओ, बिल्कुल नजदीक है हमारे भाई श्यामाजू को राज, वो सब ठीक कर देंगे। बहुत करुणामयी है लाडली जो। जरा सा जहां मुस्कुराकर प्रीतम की तरफ देखा, कहा आने दो, पास हो जाएंगे। तो अब तो हमें भरोसा हो जाना चाहिए कि हमें कहा कि आने दो नहीं, हमें तो पास करवा दिया, बुला लिया। वृंदावन आ गए, श्री जी का जस सुन रहे हैं। श्री जी इतना कठिन है, देख लो। एक योग का वर्णन हो रहा, कितना कठिन है। प्रकृति की रचना से किंचन मात्र संबंध नहीं रखना, और यहां इसी में लगे हुए हैं, केवल इसी में, प्रकृति के ही पोषण में लगे हुए हैं। बड़ा कठिन। परमार्थ की उन्नति को नहीं जानता, प्रकृति की उन्नति को जानता है। प्रकृति से किंचन मात्र संबंध न रहना, यह परमार्थ की उन्नति है, अंदर की बात। इसीलिए अध्यात्म बड़ा
सूक्ष्म है। ना प्रवृत्ति ना निवृत्ति, ऐसी स्थिति वो महापुरुष अकर्म में भी कर्म और कर्म में भी अकर्म स्थिति देखता है। चलना फिरना, खाना पीना, स्थूल शरीर की क्रियाएं, एकांत में रहना, चिंतन करना, ध्यान लगाना, सूक्ष्म शरीर की क्रियाएं और समाधि लगाना, कारण शरीर की क्रियाएं, ये तीनों क्रियाएं मेरी नहीं है, निर्लिप्त ये स्थिति। उस महापुरुष के द्वारा सारे कर्म अकर्म होते हैं। इसीलिए योगस्था कुर कर्माणि, सब बुद्धिमान मनुष्येषु, वही बुद्धिमान है जो कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म को देखता है। सायुक्तः, जो सिद्धि असिद्धि में, जय विजय में, लाभ हानि में, सुख दुख में समान रहता, वो भगवत प्राप्त महापुरुष होता है। परंतु जब तक कुछ पाना शेष है तब तक आना और जाना भी शेष है। शब्द ध्यान कीजिए, जब तक कुछ पाना शेष है तब तक आना और जाना शेष है, और जब कुछ पाने की इच्छा नहीं रखती है अंदर वृत्ति कोई बुद्धि, तो वो जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त होती है। नाशवान शरीर से संबंध रखने वाला पाने की इच्छा रखता ही है। जब शरीर संबंध छूट जाता है तब परमात्मा की प्राप्ति होती है। करना, जानना और पाना, ये तीनों बातें सिद्ध पुरुष में नहीं होती। करना, जानना और पाना, ये तीन बातें सिद्ध पुरुष में नहीं होती, उसे ही जीवन मुक्त महापुरुष होता। ना कुछ करना बाकी है, ना कुछ जानना बाकी है, ना कुछ पाना बाकी है, वो इस अशुभ संसार से मुक्त हो जाता है। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिताः ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधाः। भगवान इस श्लोक में वर्णन करते हैं कि जिसका बिना किसी संकल्प के, कामना की, बिना किसी कामना के संपूर्ण कर्म हो रहे हैं, वो कर्म ज्ञान रूपी अग्नि में जलकर भस्म हो जाते हैं, वही जीवन मुक्त, वही पंडित, वही बुद्धिमान। तो एक ज्ञान अग्नि है और एक प्रेमाग्नि है। तो अगर ज्ञान समझ में ना आ रहा हो तो बस इतना समझ लो कि हर कर्म भगवान को अर्पित कर दोगे, वो तुम्हें बांध नहीं पाएगा। बड़ी चतुरता की बात है, पर माया भुला देगी, अर्पण करवाना भुला देगी। इसलिए सबसे प्रार्थना है कि प्रातः से लेकर शयन तक जो भी आपसे कर्म हो, पहले निरीक्षण करो, इसमें गंदी बात, गंदी सोच, गंदी क्रिया कौन सी हुई, और उसको डायरी में लिखो कि यह शास्त्र विरुद्ध बात हमसे हुई, जीवन में हमसे ना हो, भगवान से प्रार्थना करो, ऐसी हिम्मत बनाओ, उससे अलग निकलो, और जो पवित्र आचरण हुए वो भगवान को समर्पित कर दो। धीरे धीरे आपके अपवित्र भाव नष्ट हो जाएंगे, फिर पवित्र भाव श्री भगवान में स्थित हो जाएगा और जीवन मुक्त हो जाए। बहुत सरल उपाय है और शास्त्र सम्मत है। हर कर्म भगवान को समर्पित कर। एक स्थिति आती है जब स्वयं समर्पित हो जाता है तो कर्म समर्पण पूर्ण हो जाता है। फिर वहां नहीं होता श्री कृष्णार्पणम मस्तु, राधा वल्लभ अर्पणम मस्तु, ये सब खत्म हो जाता है। पर प्रारंभ में सिद्ध बनने की चेष्टा ना करें। अगर भूल हो जाए तो हम कह रहे हैं प्रातः से लेकर रात्रि को जब शयन करो तब पूरा का पूरा जोड़ करके, हे प्रभु सुबह से उठे से शाम तक अभी तक ये सब हुआ, आपके चरणों में अर्पित है नाथ, आप मुझे बंधन मुक्त करके अपने चरणों का प्रेम प्रदान करो, अपने चरणों का आश्रय प्रदान करो। ऐसा करने से ये जो बड़ा सुंदर विवेचन है, पर ये समझ पाना बड़ा कठिन